आपकी हर नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का पौड़ी गढ़वाल दौरा, सतपुली झील का शिलान्यास सहित विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। देहरादून में मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तक का किया विमोचन। अंबेडकर पर शाह के बयान को लेकर नहीं रुक रहा विरोध, उत्तराखंड में कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुतला जलाकर की नारेबाजी। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी, दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के लिए जारी की 15 गारंटियां, कहा अपने दम पर जीतेंगे चुनाव। रामनगर कोतवाली पुलिस और एएनटीएफ का नशे के खिलाफ एक्शन, 58 किलो गांजा किया बरामद, 2 तस्कर किए गिरफ्तार। देहरादून में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का हुआ समापन, 54 देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। उत्तराखंड में करीब 1,500 करोड़ के निवेश की संभावना, किए एमओयू साइन। और अब खबरें विस्तार से। जनपद पौड़ी के नगर पंचायत सतपुली में बहुप्रतीक्षित झील के निर्माण कार्य सहित कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। मुख्यालय से करीब 52 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वी नयार नदी के तट पर स्थित सतपुली झील के निर्माण कार्य के लिए सिंचाई खंड श्रीनगर द्वारा 56 करोड़ 34 लाख की योजना तैयार की गई है। सतपुली की यह बहुउद्देशीय झील होगी, जिसमें सिंचाई, पेयजल, नौका विहार, मत्स्य पालन के साथ साथ पर्यटन की गतिविधियों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। झील को 750 मीटर लंबा, करीब 82 मीटर की चौड़ाई में बनाया जाएगा। योजना तैयार होने के बाद ओडल और ओडल सीण को पेयजल सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि चाहे सतपुली विधानसभा हो, चाहे लैंसडाउन विधानसभा हो, चाहे पौड़ी विधानसभा हो, श्रीनगर हो या यमकेश्वर हो, पूरे पौड़ी जनपद की सभी विधानसभा और पूरे जनपद के लिए विकास में कभी भी कोई बाधा नहीं आने देंगे। भाइयों बहनों, प्रदेश में इस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ ही हमारी सरकार पलायन जैसी जो बृहत समस्या है, जो रोजगार के लिए आज हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को बाहर जाना पड़ता है, उसको जड़ से समाप्त करने की दिशा में हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार निरंतरता से इस पर लगी हुई है। हमारी सरकार द्वारा स्थानीय उद्योगों में उनको सशक्त करने एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही अनेक नई नीतियां भी राज्य के अंदर लागू करके आज निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए जितने स्टॉल आपने देखे, ये सारे स्टॉल लगे हैं। हमारी बहनें एक से एक अच्छा काम कर रही हैं। सारे विभाग आज स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। इस उद्देश्य से आज दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती, होम स्टे, जिसके बारे में आदरणीय महाराज जी ने बताया कि सीएम धामी ने देहरादून में पुस्तक मेरी योजना का विमोचन किया। आपको बता दें कि मेरी योजना उत्तराखंड सरकार की एक किताब है। इसका मकसद राज्य के पात्र लाभार्थियों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। इस किताब के जरिए लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ हासिल करने में आसानी होगी। साथ ही नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और पाठकों को भी सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए, नई दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास आम जन के लिए भी उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उत्तराखंड निवास में कक्ष आरक्षण के लिए जारी शासनादेश को तत्काल संशोधित किया जाए, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि दिल्ली में बने उत्तराखंड निवास में विधायक, मंत्री के साथ ही आम जन मानस को रोकने के लिए सीएम का फैसला सराहनीय है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकने की कोई दिक्कत आती है तो वो दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में रुक सकता है। बिल्कुल, देखिए बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है और उत्तराखंड निवास जो दिल्ली में बना है बहुत ही ऐतिहासिक वहां पर निर्माण हुआ है और वहां विधायक मंत्रियों के अलावा अगर जनमानस को भी वहां रुकने के लिए, वहां पर उसे आवास देने के लिए अगर मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही बेहतर हुआ कि उत्तराखंड से कोई भी व्यक्ति अगर अपने किसी काम से दिल्ली अगर जाता है और वहां उसे रहने की कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो उत्तराखंड निवास में अगर उसे स्थान प्राप्त होता है या मिलता है तो ये बहुत ही एक अच्छा फैसला हुआ जिसमें कि यहाँ के जाने वाले लोग भी वहां पर उत्तराखंड का जो हमारा वो भवन बना है, जो ऐतिहासिक भवन है, जो उत्तराखंड की धरोहर है, उसमें रह करके वो भी आनंद ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने ये बहुत ही बेहतर निर्णय लेने का काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए विवादित बयान पर देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में सियासत गर्मा गई है। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एस्ले हॉल चौक देहरादून में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में अमित शाह का पुतला दहन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने बयान के लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, साथ ही ऐसा न करने पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के लिए टिप्पणी करी है और जो उन्होंने अपमान किया है, सभी लोगों में गुस्सा है और गुस्सा इस बात का भी है कि वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए थे चुप्पी साधे, कि बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक महान व्यक्तित्व थे जिसको हिंदुस्तान कभी उनके कार्य को कभी नहीं भुला सकता। और जिस संविधान और लोकतंत्र की हम बात करते हैं वो बाबा साहब की देन है, तो इसलिए भी हमें गुस्सा है। और जो उन्होंने ये टिप्पणी करी है इसके लिए हिंदुस्तान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और साथ ही साथ नैतिकता के आधार पर अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। टनकपुर में भाजयुमो जिलाध्यक्ष एडवोकेट गौरव पांडे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तुलसीराम चौराहे पर कांग्रेस का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अमित शाह के अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर भ्रम फैला रहे हैं। हमारे संसद में जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है वहां पर राहुल गांधी जी के द्वारा जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहेब अंबेडकर के विषय को लेकर जो बयान दिया था उसको लेकर राहुल गांधी के द्वारा लगातार भ्रांतियां फैलाई जा रही थी और साथ साथ ही उनके द्वारा हमारे जो माननीय सांसद प्रताप सारंगी जी और जो मोहन राजपूत जी हैं उनके साथ उनके समर्थकों द्वारा हाथापाई संसद के परिसर में की गई, जो कि घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पूरा देश इस घटना की निंदा करता है और हम माननीय राष्ट्रपति और सभापति जी से अनुरोध करेंगे कि ऐसे सदस्यों को बर्खास्त किया जाए, उनको सदन में जो है उनको निकाला जाए, उनको बर्खास्त वहां से किया जाए। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी निकाय स्तर पर क्षेत्र का विकास किए जाने का वादा करते हुए 15 गारंटियों के पर्चे जारी किए। आम आदमी पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने कहा कि निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, जिसके लिए मेयर, चेयरमैन सहित वार्ड मेंबरों के पदों के लिए जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है, जिसके लिए पैनल तैयार किया गया है। उसी के तहत आज पार्टी का कार्यालय भी खोला गया है। वहीं जिलाध्यक्ष हर्ष सिरोही ने कहा कि निकायों में विकास के मुद्दों को लेकर हम हर वार्डों में जाएंगे, जिससे चिकित्सा को लेकर मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा को लेकर विद्यालय के सुधारीकरण किए जाएंगे। ऐसे ही कई क्षेत्रों में स्वच्छता आदि विकास कार्यों को बेहतर तरीके से किया जाएगा। चुनाव को लेकर तैयारी कर चुके हर्ष सिरोही जी, DS कोल्डिया जी और साथ में अब्दुल कादिर भाई पांडे जी, काफ़ी साथी हैं, यहाँ मैं नाम
किस किस का लाऊं, काफ़ी साथी यहाँ तैयारी कर चुके हैं। इन्होंने आज ऑफिस यहाँ चुनाव को लड़ाने के लिए एक ऑफिस खोला है और बहुत जल्दी हम ये कह रहे हैं पैनल में नाम भेज रहे हैं आपकी नगर निगम के चेयरमैन उसके लिए मेयर के लिए और प्रत्याशियों के लिए जो वार्ड का पार्षद होंगे उनके पैनल से भेज रहे हैं और इनकी बिल्कुल तैयारी है। आज आम आदमी पार्टी हल्द्वानी में एक कार्यालय का उद्घाटन किया है आम आदमी पार्टी ने। और देखिए जिस तरीके से निकाय के लिए हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम संगठनात्मक तरीके से मजबूत है और हमारा संगठन पूरी तरीके से तैयार है और हम निकाय चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरने के लिए रेडी हैं। अब इसी की तैयारी के लिए हमने एक कार्यालय का ओपनिंग की है यहाँ पे। मेरे साथ में मौजूद है हमारे प्रदेश संगठन मंत्री DS कौटलिया जी, साथ में मौजूद है हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अब्दुल कादिर जी, संगठन मंत्री जी मेरे साथ में है आपका पंकज कुमार जी। हम लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। जिस तरीके से भी आया है आरक्षण का कि कहाँ कहाँ पर आरक्षित सीट होनी है, तो हम उसी के समीकरण बना रहे हैं। आज भी हमारे पास कुछ नाम आए हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से इन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था करी है उसमें साफ नज़र आ रहा है। और दूसरी पार्टियों को हतोत्साहित करने के लिए, उनकी तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए इन्होंने ये सारा खेल रचा है। और जिस तरह से और खुद बीजेपी ने तो अपने खुद के कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो बहुत नाराज़ हैं, जिनकी तैयारियाँ थी, अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपने क्षेत्र में तैयारी कर रखी थी और इन्होंने जो है उनको बिल्कुल सड़क पे छोड़ दिया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग कांग्रेस बीजेपी से हमारे संपर्क में हैं जो वहाँ से नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, इन्होंने अगर ये सब धोखेबाजी हमारे साथ करी है तो इसका मतलब है। खबरों की तरफ, प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही डोईवाला नगर पालिका सीट पर कांग्रेस का एक बार फिर से काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और हर साल में इस सीट पर फिर से काबिज होकर डोईवाला नगर पालिका में अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहती है। तो वहीं आज जिला कांग्रेस प्रभारी प्रकाश जोशी ने डोईवाला नगर पालिका सीट पर अध्यक्ष सहित तमाम 20 वार्डों पर आवेदन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रायशुमारी की। इसके बाद कांग्रेस जिला प्रभारी प्रकाश जोशी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार की मंशा पहले से ही चुनाव न करने की थी। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार चुनाव करवा रही है, पर जिस तरह से नगर निकाय में आरक्षण दिया गया है, हरिद्वार पुलिस ने ASP जितेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में ग्राम सलेमपुर में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जनसंवाद कर उन्हें उनके मौलिक अधिकार, केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। अल्पसंख्यक आयोग की ओर से जारी पुस्तिका का वितरण कर छात्रवृत्ति, स्वरोजगार और अन्य योजनाओं के लाभ के बारे में जागरूक किया गया। अभियान के साथ साथ कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप की मीटिंग भी की है, जिसमें जितने भी लोग हैं स्पेशली अल्पसंख्यक, उन सबको उनके राइट्स के बारे में अवेयर किया है। उनको संविधान से जो अधिकार मिलते हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके अलावा राइट टू एग्जिस्टेंस, राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, इन सब के बारे में भी बताया गया है। और दोनों साइड से अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है, जिसमें सबको बहुत अच्छे से भली भांति अवगत कराया गया है। हमारे साथ हमारे ग्राम प्रधान और बाकी सभी लोग थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। हमारे गांव में आए हुए थे पंचायती घर में और कानून के बारे में जानकारी दी है CO साहब ने, और CO साहब ने अपनी समस्या भी, गाँव वालों ने भी समस्या बताई अपनी, और उस समस्या के बारे में CO साहब ने बोला है इसके समाधान करेंगे। जनपद मुख्यालय सहित 6 विकास खंडों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में धड़ल्ले से घरेलू LPG सिलेंडरों के हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने कमर कस ली है। जिला पूर्ति अधिकारी संतोष कुमार भट्ट ने बताया कि नगर पालिका उत्तरकाशी क्षेत्र के विभिन्न भागों में घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने एवं घरेलू गैस के दुरुपयोग करने वाले होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट स्वामियों के विरुद्ध 5 टीमें बनाकर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट स्वामियों को कई बार चेतावनी के बावजूद उनके द्वारा घरेलू गैस का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने निर्देश दिए कि जिला पूर्ति अधिकारी संतोष कुमार भट्ट ने बताया कि नगर पालिका उत्तरकाशी क्षेत्र के विभिन्न भागों में घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने एवं घरेलू गैस के दुरुपयोग करने वाले होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट स्वामियों के विरुद्ध 5 टीमें बनाकर के ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। घरेलू गैस का काफ़ी दुरुपयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा किया जा रहा था। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए
तो इसके लिए हमने कल नगर पालिका बाड़ाहाट क्षेत्र में 5 टीमें बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की गई। तो इन 5 टीमों के द्वारा 33 सिलेंडर जब्त किए गए और लगभग 22,500 रुपये का जुर्माना अभी तक हमने वसूल कर लिया है और मौके पर ही कुछ 10 सिलेंडर को छोड़ दिया गया। इस तरह की कार्रवाई लगातार की जाने की आवश्यकता है और हम निकटवर्ती क्षेत्रों में भी इस तरह की कार्रवाई किए जाने के निर्देश में मिले हैं। तो सभी नगर पालिका क्षेत्र बड़कोट, पुरोला, नौगांव, डुंडा या चिनियालीसौड़ उनमें भी इस तरह की लगातार कार्रवाई हम आगे भी करते रहेंगे। न्यायालय के आदेश के बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल संचालकों से अपील की है कि वे अपने स्टॉक में एक्सपायरी दवाई न रखें। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से समय समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं जिनमें एक्सपायरी दवाइयों के निस्तारण की प्रक्रिया समझाई जाती है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने कहा कि वे नियमित रूप से मेडिकल स्टोर पर पहुंचकर जांच करती हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय न्यायालय के आदेश भी हैं कि जो है मेडिकल स्टोर पे एक्सपायरी दवाएं किसी को ना दी जाए और विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ हमारे हर माह मीटिंग होती है। वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो है दवाइयों का जो भी निस्तारण है, कोई दवाइयाँ डिस्ट्रॉय करनी है वो सही तरीके से होनी है और मैं उसका पालन लगातार कर रही हूँ कि मेडिकल स्टोर पे जहाँ भी जाना है, जहाँ भी देखती हूँ वहाँ पर लोगों को इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान दिया जाना है कि एक्सपायरी दवाइयाँ अलग रखनी है और उसके साथ ही किसी को भी एक्सपायरी दवाई नहीं देनी है और मेडिकल कोई भी ग्राहक आता है तो उसको दवाइयाँ चेक करा के देनी है। हरोड़ा से मंगलोर ला रहे मांस व्यापारी की गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया जिसके बाद मारपीट कर उनसे उनके रुपए भी छीन लिए गए। साथ ही जमकर मारपीट कर बदमाश मौके से भाग निकले। बाद में मौके पर पहुंची भगवानपुर पुलिस ने गाड़ी और उसके चालक परिचालक को मंगलोर भिजवाया। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई भी तहरीर दर्ज नहीं की पर पीड़ित ने सीओ मंगलोर से मिलना चाहा पर वह नहीं मिल पाए। पूरे मामले की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं अब मीट व्यापारी शमशुल कुरैशी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया को पूरी जानकारी दी है। साथ ही उसने कहा कि वह पुलिस के नाम भी एक तहरीर दे रहा है ताकि बदमाशों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। मुझे पैसे दे के पकड़वाई गई और मेरे जो लड़कों को पिटवाया गया वो पैसे दे के पिटवाया गया। आपको जान का भी खतरा? मुझे जान और माल का दोनों का खतरा। मैंने पहले भी इन लोगों से 2021 में हाई कोर्ट से सुरक्षा ली थी पुलिस की, ठीक है, जिसको लेकर 2 साल पुलिस सुरक्षा चली मेरी। और ये अब भी जो है मरगूब कुरैशी और शाहनजर फैसल ये लोग जो है ये सब मिल के मेरा मर्डर कराना चाह रहे हैं, मेरे कारोबार को ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्लियर रोड पे गिरी तो उसके पीछे से हमारे एक गाड़ी लगी, एक आगे आ गई और हमें गैस एजेंसी पर रोक कर वो करा, खिड़कियाँ खोल ली। खिड़कियाँ खोल कर हमें मारपीट करी, हमारे साथ लूट फेर करी। हमें 27,000 रुपये थे, गाड़ी के कागज आरसी वारसी सब ले गए और हमें पूरी तरह मारा। कितना शोर मचाया था? जी शोर मचाया था। फिर कोई आया नहीं? कोई नहीं आया, पुलिस प्रशासन आया जब जाकर हमारी जान बची है। उत्तराखंड में नैनीताल के टूटा पहाड़ क्षेत्र की खाई में 2 युवक अनियंत्रित होकर गिरने से बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस टीम और अग्निशमन कर्मचारियों ने दोनों को मुश्किल हालात में रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। नैनीताल के तल्लीताल में टूटा पहाड़ नामक स्थल पर टैक्सी स्टैंड के आगे बने पैराफिट पर बैठकर 2 युवक मौज मस्ती कर रहे थे जब अचानक दोनों गहरी खाई में जा गिरे। जानकारी के अनुसार टनकपुर निवासी सचिन सिंह और नैनीताल निवासी जगत सिंह पैराफिट पर बैठे थे। अचानक वो अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में जा गिरे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और तल्लीताल पुलिस नए उपकरणों के खाई में उतरी। पुलिस के साथ ऐसे मामलों में से डील करने वाली एसडीआरएफ भी मौके पर पहुंच गई। लंबी जद्दोजहद के बाद दोनों घायलों को स्ट्रेचर पर बांधकर सड़क तक लाया गया। घटनास्थल पर तमाशा वीरों की भीड़ लग गई। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए एम्बुलेंस से नैनीताल के वीडी पांडे जिला अस्पताल ले जाया गया। उपचार दोनों का चल रहा है। दोनों के परिजनों को घटना की सूचना भी दे दी गई है। दो व्यक्तियों के लुढ़क कर खाई में गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी करीब 5:30 बजे। मैं अपने स्टाफ के साथ तत्काल मौके पर पहुंचा और साथ ही एसडीआरएफ 108 को हमने तत्काल कॉल कर लिया था। कुछ समय बाद फायर सर्विस एसडीआरएफ भी मौके पर पहुंच गई थी।
हम लोगों ने वहाँ कुछ जनता के लोग भी हमारी मदद के वो आए थे। हम लोग खुद, मैं एसओ और मेरे साथियों के, हम लोग करीब 150 मीटर नीचे खाई में गए थे। तो उसमें एक लड़का करीब 100 मीटर नीचे खाई में मतलब गिरे हुए अवस्था में मिला था। उसको हमने चिन्हित कर लिया। उसके बाद फिर एक टीम उसमें लगा दी हमने उसको रेस्क्यू करने के लिए, तथा मैं अपने स्टाफ के साथ दूसरे की खोज में नीचे को गया। तो करीब वहाँ से 50 मीटर नीचे दूसरा व्यक्ति भी हमको मिल गया। अब क्या स्थिति? अभी बाकी तो हॉस्पिटल में ले आए हैं इनको, और हम लोग भी यहीं हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं। पहचान हुई इनकी? एक का नाम जगत सिंह है जो यहीं नैनीताल का रहने वाला है। दूसरे का नाम सचिन है जो चंपावत टनकपुर का रहने वाला है। अभी तक जो जानकारी में आया है हमारे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।